सो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। मैं धीरज स्वागत करता हूँ फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। इसमें हम बात करेंगे मार्केट के बारे में, निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि हमने आज के दिन के लिए क्या प्लान किया था और मार्केट में उसके लेवल के हिसाब से किस तरीके से परफॉर्म किया हमारे लेवल्स ने। प्लस हम साथ में बात करेंगे कल के दिन मार्केट में क्या लेवल रह सकते हैं जिन लेवल पे हम अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं निफ्टी के साथ में। तो गाइस निफ्टी में हमने जैसे कि प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी इस वाले लेवल के आसपास में खुल करके या इसके नीचे जाते हैं, जो कि लेवल था 17,063 का, इसके नीचे अगर प्राइजेस जाते हैं तो हमको लेवल देखने को मिल सकते हैं 16,977 का। लेकिन प्राइजेस ने यहाँ तक आए नहीं और इसके मिड में ही कहीं पे प्राइजेस ने सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ को मूव किया। हालांकि प्राइजेस में बहुत ज़्यादा कोई मूव आया नहीं। प्राइजेज यहाँ से हमारी उम्मीद थी कि अगर प्राइजेज इस वाले लेवल को, जो कि 17,063 का लेवल तोड़ करके ऊपर की तरफ जाते हैं, तो प्राइजेज में हम एक मूव देख सकते हैं 17,081 का। लेकिन प्राइजेज वहाँ से मूव में आया नहीं और ये वाला जो एक रेजिस्टेंस जो एक बना हुआ है काफ़ी टाइम से, इसमें ही प्राइजेज ने एक रेजिस्टेंस फिर से फेस किया है और उसके नीचे ही प्राइजेस ने आज के दिन के लिए क्लोज दिया है। वहीं साथ में हम बात करें बैंक निफ्टी के लिए, बैंक निफ्टी के लिए हमने प्लान किया था कि अगर प्राइजेस कहीं पे भी अगर बैंक निफ्टी में प्राइजेस कहीं पे भी अगर खुलते हैं यहाँ पे इस वाले लेवल के नीचे, जो कि था 39,529 का, इसके नीचे अगर कहीं पे प्राइस खुलेंगे तो प्राइस यहाँ से पहले नीचे की तरफ को जाएंगे। नीचे की तरफ जाने के लिए जो लेवल थे वो थे 39,315 के। लेकिन प्राइजेस वहाँ तक जा नहीं पाए और प्राइजेस ने एक यहाँ से प्राइस एक्शन बना करके और इसके समवेयर इस वाले स्विंग के 78% के आसपास में, ये मार्क भी मैंने किया था दिन में। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी लोगों को बताया कि यहाँ से बाइंग चालू हो जाएगी और एग्जैक्टली वहीं से ही बाइंग स्टार्ट हो गई। तो यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला हमारे प्लान के हिसाब से, और जैसे ही ये इसके ऊपर गया और सस्टेन किया तो प्राइजेस ने हमारा जो फर्स्ट टारगेट था 79,000 सॉरी 39,701 से लेकर के 39,803, 39,900 प्लस 40,000 के पास तक भी जा करके प्राइजेस ने रिएक्शन दे करके एक नीचे की तरफ को क्लोज दिया। तो आज का दिन भी हमारे प्लान के हिसाब से ही पूरे प्राइजेस ने मूवमेंट दिए। तो कल के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं और कल किन लेवल्स पे हम काम कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में, तो भाई निफ्टी में जैसे कि 60 मिनट के चार्ट पे हम देख पा रहे हैं कि हमको अभी भी एक यहाँ पे ये जो एरिया है, ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पर अभी प्राइजेस मूव हो नहीं पाए। अगर हम देखें अपने लेवल के हिसाब से कि हमको क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए कल कल से, तो गाइज अगर हम देखें कि अगर कल हमको ये वाला लेवल हमको टूट टूट जाता है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये जो लेवल है, ये लेवल एक टूट जाता है, तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं ऊपर की तरफ के लिए टारगेट देखने के लिए अब यहाँ से टॉप से लेकर के यहाँ पे नीचे तक का एक फिबो लगाएंगे। और हमारा जो पहला टारगेट एरिया रहेगा वो रहेगा वही हमारा जो अभी लेवल चेंज हुआ नहीं है, ये वाला एरिया 17,227 से लेकर के 17,183 तक का। इसके ऊपर अगर प्राइजेस सस्टेन करके ऊपर की तरफ ट्रेड करते हैं तो हमको 17,270 से लेकर के 17,330 तक के भी लेवल आपको देखने के लिए कल मार्केट में मिल सकते हैं, अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है तो। वहीं अगर बात करें कि प्राइजेस अगर नीचे की तरफ खुलते हैं तो हम उस केस में हम क्या प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइजेस कहीं पे नीचे की तरफ खुलते हैं तो हम देखेंगे कि प्राइस ये वाले लेवल से इस वाले हाई के आसपास में हम ये देखेंगे कि प्राइजेस अगर हमको यहाँ पे कहीं पे ये वाला जो हमारा एरिया है जो कि है 38,000 से लेकर के 38.20% से लेकर के 61.8% तक, जो कि बनता है हमारा 17,011 से लेकर के 16,941 के बीच में। अगर यहाँ पे प्राइजेस कहीं पे आकर के ऊपर की तरफ को मूव देने की कोशिश करते हैं तो हमको एक अच्छा ऊपर यहाँ से ये वाला स्विंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से नीचे प्राइजेस आकर के एक यहाँ पे, और ये जो जो इसका टारगेट अगर रहेगा, इसका टारगेट निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे अपने फिब एक्सटेंशन का। तो उसको यूज़ करने के सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से और फिर यूज़ करते हैं हम अपना फेबू। हम लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक की एक मूवमेंट जो हमको आज आ चुकी है, और कल अगर हमको यहाँ तक की मूवमेंट आती है तो हमको जो ऊपर की तरफ यहाँ से टारगेट देखने को मिलेंगे, स्विंग के बाद जो हमको टारगेट देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे ये वाले 17,110 से लेकर के 17,150 तक। ये सस्टेन होने के बाद में हमको ऊपर की तरफ टारगेट मिल सकते हैं 17,224 से लेकर के 17,250 तक के।
वहीं अगर प्राइसेस अगर इसको सस्टेन नहीं करते और यहाँ से नीचे की तरफ को प्राइसेस मूव करते हैं, तो उस केस में हम कैसे प्लान कर सकते हैं? चांसेस कम है कि इसके नीचे प्राइसेस निकले, लेकिन आज जिस तरीके से मार्केट में मूड माहौल है उस तरीके से कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम सारे लेवल को ध्यान में रख करके अपना ट्रेड प्लान करेंगे। तो अगर हम यहाँ से करेंगे तो सबसे पहला टारगेट हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा नीचे की तरफ के लिए 16,892 या 16,900 का। ये टूटने के बाद में हमको 16,790 से लेकर के 16,750 तक के टारगेट हमको आसानी से देखने के लिए मिल सकते हैं, और इसके नीचे भी अगर प्राइजेस निकले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, अगर प्राइजेस 16,700 से लेकर के 16,650 तक भी मूव कर जाएं तो कल के लिए निफ्टी के लिए ये लेवल है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी के बारे में, तो गाइस बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, ये हमारा 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट के चार्ट में अगर हम बात करें 15 मिनट, बैंक निफ्टी में काफ़ी अच्छा एक मूव दे चुका है, एक हमको स्विंग पूरा मिल चुका है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कल के वीडियो में कि अगर प्राइजेस यहाँ से ऊपर की तरफ को मूव होंगे तो हमको जो ये टारगेट देखने को मिलेगा, इसका टारगेट हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि यहाँ से हमारा, क्योंकि पहला स्विंग ये आया था हमने बड़े टाइम फ्रेम पे, छोटा स्विंग ये आया था यहाँ से यहाँ तक का, और ये देखिए जो हमारा जो टारगेट एरिया था 39,969 का, ये 969 से लेकर के 40,077 तक का, और आप देखिए प्राइजेस ने मूव दिया है एग्जैक्टली 39,970 तक का, और उसके बाद प्राइजेस यहाँ से एक नीचे की तरफ आ गया। तो अगर हम ये एरिया मार्क करके रखें, ये वाला एरिया एक मार्क करके रखें, क्योंकि ये हमारे रेजिस्टेंस से पहले के, अब ये हमारे एज ए सपोर्ट भी काम कर सकते हैं, और ऊपर वाला अभी रेजिस्टेंस ही बना रह सकता है। तो अगर कल के दिन प्राइजेस ओपन होते हैं डाउन साइड में या ऊपर से कहीं पे ओपन होकर के नीचे की तरफ को एक देते हैं, तो हम एक पुल बैक को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके की लेवल हो सकते हैं हमारे ये वाला एरिया जो कि है 39,676 से लेकर के 39,566 का। इसके नीचे भी निकलने के बाद प्राइजेस में जो लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं वो हमको देखने को मिल सकते हैं, ये वाला एरिया, एक ये वाला एरिया जो कि है 39,450 का, और उसके नीचे 39,333 का। जो और लास्ट, इसके भी नीचे प्राइस है तो लास्ट जो हमारा जो बाइंग जोन के लिए एरिया रहेगा वो रहेगा 39,139 का। अगर यहाँ तक प्राइजेस आते हैं कल के दिन, तो यहाँ से रिकवरी मुश्किल ही होगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल ही होगी। उसके बाद प्राइजेस यहाँ पे कहीं पे 38,805 के पास में आकर के रिकवरी एक दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन ये वाला लेवल जो कि है 39,572 से लेकर के 39,451 का लेवल कल के दिन प्राइस ना तोड़े बैंक निफ्टी में, और ऊपर के लिए जो अभी रेजिस्टेंस जो बना हुआ है वो बना हुआ है 39,960 का, और ये 39,060 के बाद 40,077 का। 40,000 के बाद अगर 40,050 के ऊपर थोड़ी देर बाजार सस्टेन करता है और ऊपर की तरफ को करने लगता है, तो हम ऊपर की तरफ के लिए अच्छे लेवल्स हम देख सकते हैं। तो हम ऊपर के लिए लेवल देख सकते हैं, वो हमारे लेवल हो सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक का एक स्विंग का, वो जो हमारे लेवल हो सकते हैं वो हो सकते हैं 40,259 से लेकर के 40,440 तक का। हालांकि चांसेस है कि प्राइजेस 40,259 से नीचे रिजेक्शन दे करके नीचे की तरफ को एक बार मूव करे, क्योंकि ये एक डायरेक्शन चेंज वाला मामला हो सकता है, क्योंकि हमारा ये यहाँ पे से प्रॉफिट बुकिंग आती है, यहाँ पे बायर की प्रॉफिट बुकिंग आएगी, प्लस सेलर भी एक बार कोशिश करेंगे, जो ये वाले सेलर जिन्होंने यहाँ पे काफ़ी कोशिश करके रखी होगी, अगर वो होल्ड कर रहे होंगे इस महीने का शॉर्ट साइज में, अगर कोई होल्ड कर रहे होंगे तो वो यहाँ पर एक बार फिर ट्राई करेंगे। इसके ऊपर निकलने के बाद गाइज हमारे पास जो लेवल बचते हैं ये बनता है 40,440 के ऊपर निकलने के बाद हमको 40,700 से लेकर के 40,800 तक के टारगेट हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। बहुत जल्दी हमको 41,200 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, अगर प्राइजेस 40,260 या 40,300 के ऊपर निकलते हैं तो। तो भाई
ये तो थी कल के लिए बात। अभी आज के लिए बस इतना ही। तो गाइज मेरे वीडियो को लाइक डिसलाइक जो आपको ठीक लगे वो ज़रूर कीजिएगा। आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने विचार, अपने सजेशंस कमेंट्स में मुझे लिखेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। और मुझे ये भी बताइए कि मैं आपके लिए किस तरीके की और वीडियो बना सकता हूँ, आपके जो जिससे आपको हेल्प मिले, इन्फॉर्मेटिव आपको लगे मार्केट को लेकर के। ये फ़िलहाल आज के लिए लेवल है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।